हेलो एवरीवन। देखिए, सीयूटी एमबीए एंड टेस्ट से रिलेटेड बहुत सारे आपके डाउट आए हुए हैं। हमने आपसे कहा था कि जो भी आपके डाउट हैं आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। एक एक जो आपके जो डाउट होंगे सभी का रिप्लाई करते हैं। एंड उसको टेस्ट से रिप्लाई करने से अच्छा ये है कि हम इसको जो है ओरली आपको बता दें। तो आई थिंक 200 प्लस जो है कमेंट आए हुए हैं। सभी डाउट जो है एक एक करके देखते हैं। बहुत सारे ऐसे डाउट होंगे जो रिपीटेड होंगे। ठीक है, कॉमन डाउट होगा बहुत सारे बच्चों का। सब कुछ एक एक साथ जो है कवर होता जाएगा आपका। ये वीडियो जो है हम 7 तारीख को रात में 11 बजे रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, 8 तारीख को सुबह जो है ये वीडियो पड़ जाएगी। पहला क्वेश्चन ये है कि सर कैन वी अप्लाई फॉर मोर कोर्सेज वाइल फिलिंग टेस्ट फॉर्म। वीडियो को जो है आप 2x की स्पीड से देखिएगा। ठीक है ना, आपका टाइम सेव होगा। देखिए, जब आप फॉर्म फिल कर रहे थे तो अभी तक क्या था ना, 22 पूरा सब कुछ डिटेल में आपको बताने वाले हैं। तो 22 और 23 में जब आप फॉर्म फिलिंग करते थे उस टाइम जो है यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने में एक ऑप्शन आता था सेलेक्ट ऑल। उसके बाद से फिर आप किसी भी कॉलेज का जो है किसी भी यूनिवर्सिटी का फॉर्म आप इंडिविजुअली फिल कर सकते थे। इस बार क्या हुआ है कि अलग अलग यूनिवर्सिटी का ऑप्शन था। सब आपको जो है ऐड करना था। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने केवल एक या दो कॉलेज सेलेक्ट किया है, अदर नहीं सेलेक्ट किया है। या टिस में आपने एमएचआरएम में एक कोर्स सेलेक्ट किया, अदर जो कोर्सेज हैं उसको आपने सेलेक्ट नहीं किया। तो क्या ये सेलेक्ट कर सकते हैं कि नहीं? तो अभी तक इसको लेके कोई अपडेट नहीं है। चांसेस हैं कि जब कॉलेज या यूनिवर्सिटी के जब फॉर्म आएंगे तो आपने अगर उसको नहीं भी सेलेक्ट किया है तो उनके फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर बहुत सारी यूनिवर्सिटी में जो है सीटें भी खाली चली जाएंगी। तो चांसेस हैं मैक्सिमम कि ये जो है आप फिल कर सकते हैं। कोई ऑफिशियल अभी अपडेट नहीं है और पहली बार ये चीज़ें हो रही हैं, इस वजह से कंफर्म नहीं कह सकते। लेकिन आप बिल्कुल परेशान ना होइए, आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट जीडीपीआई कब होगा? कब किस मंथ में होगा? ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा? जीडीपीआई मैक्सिमम चांसेस हैं कि जुलाई में होगा। पूरा शेड्यूल हमने आपको बताया हुआ है कि नियर अराउंड 25 अप्रैल के अराउंड आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, 20 से 25। एंड जो भी कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी हैं उनके एप्लीकेशन फॉर्म जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ये 10 मई से जो है आना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैक्सिमम चांसेस है कि जो टिस का जो जीडीपीआई है ये जून में हो सकता है। एंड जो अदर यूनिवर्सिटी हैं जून लास्ट वीक या आई थिंक जुलाई में होगा। क्योंकि मैक्सिमम यूनिवर्सिटी जो है ठीक है जुलाई में बंद रहती है, सॉरी जून में जो है ये क्लोज रहती है। तो इस वजह से जून में चांसेस थोड़े से कम लग रहे हैं। मैक्सिमम चांसेस हैं कि जुलाई में होगा, तो जून जुलाई आप समझिए। एंड ऑफलाइन नहीं होगा ये, ऑनलाइन, सॉरी ऑफलाइन ही होगा ये, ऑनलाइन नहीं होगा। ठीक है ना। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में शायद ऑनलाइन हो सकता है लेकिन सभी में जो है ऑफलाइन ही होगा। नेक्स्ट क्या है सर? 232 EWS इन COQP 12 जनरल MBA एनी चांस फॉर टेस्ट। देखिए, टेस्ट के लिए जो है टेस्ट के लिए क्या कट ऑफ हो सकती है अभी आपको बता देते हैं। देखिए, 260 प्लस पाने वाले जो स्टूडेंट हैं ये नियर अराउंड 200 प्लस बच्चे ऐसे हैं जिनका 260 प्लस है, सभी कैटेगरी कंबाइन करके। तो चांसेस जो है 232 EWS ना के बराबर हैं। ठीक है ना। क्योंकि पेपर बहुत इजी था और इस वजह से जो है कट ऑफ इंक्रीज होगी। एंट्रिस में है ही कितनी सीट है मैं चार के लिए, 68 अराउंड है, 70 भी आप अगर समझ लीजिए तो मैक्सिमम 5 टाइम्स वो बुलाएंगे। ठीक है ना। तो 350 से 400 स्टूडेंट को जो है जीडीपीआई की कॉल आएगी। ठीक है, उसमें सभी जो कैटेगरी है वो इन्वॉल्व रहेगी। तो 232 पे चांसेस बहुत कम है। 260 प्लस अगर आपका आ रहा है जनरल में तो आप अभी से जीडीपीआई के लिए बिल्कुल अच्छे से आप तैयारी करिए। अभी तक तो हम 245 250 कह रहे थे, लेकिन अभी जहां तक मुझे लग रहा है कि 260 अगर है तब आपको अभी से बिल्कुल स्टार्ट कर देना चाहिए। 250 भी अब मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है। ठीक है ना। लेकिन साइड बाई साइड कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए, 1 घंटे जरूर देते रहिए जीडीपीआई के लिए। तो क्या था टेस्ट के लिए कट ऑफ 260 जनरल कैटेगरी। एंड ओबीसी में अगर 250 है तब भी ठीक है। ईडब्ल्यूएस में भी 250 से 255 के बीच में आ रहा है तो ठीक है। एसटी कैटेगरी में, एसटी में अगर 150 160 भी आ रहा है देन आपको जो है टिस के लिए अप्लाई करना चाहिए। एंड एससी में भी जो है 170 प्लस आ रहा है देन आपको अप्लाई करना चाहिए। देखिए, ये सारी चीज़ें जो है ना गेस है। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं 99% जो कुछ हम आपको बताएंगे 98 से 99% सही होगा। 1-2% जो है ये गलत भी हो जाएगा। ठीक है, तो आपके अगर उसके आसपास जैसे ही आपका स्कोर कार्ड आता है
और जैसे ही यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होगा तो एक एक्सपेक्टेड हम आपको एक मार्क्स बता देंगे, ठीक है ना। तो अगर आपके उतने मार्क्स आ रहे हैं देन आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपका अगर जनरल कैटेगरी में टिस के लिए 240 आ रहा है देन आप अप्लाई कर दीजिएगा। चांसेस तो ना के बराबर हैं लेकिन अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि टिस जो है इस बार पहली बार सीयूटी में आया है। तो क्या कट ऑफ लास्ट ईयर थी ये डाटा तो किसी के पास है नहीं, ठीक है। तो क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगी, आपको अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसका जैसे ही फॉर्म आएगा तो हम आपको जो है एक स्कोर जो है बता देंगे। नेक्स्ट 207 जनरल फॉर एमबीए व्हाट कॉलेज शुड आई अप्लाई फॉर। 207 है अगर आपका तो आपको जो है डीएवी के लिए अप्लाई करना चाहिए। नेक्स्ट एकेटीयू के थ्रू जो आईआईटी लखनऊ है ये आपको मिल जाएगा। हैदराबाद यूनिवर्सिटी आप ले सकते हैं, ठीक है ना, ये अच्छा है। ओबीसी का कट ऑफ बता दीजिए डीएवी इंदौर। ओबीसी के लिए डीएवी का भी क्या कट ऑफ होगा। तो देखिए डीएवी का बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है इस बार। लास्ट ईयर क्या था, लास्ट ईयर 400 में अगर 240 आपके अगर मार्क्स आ रहे हैं देन तो फाइनल एडमिशन हो जा रहा था। इस बार बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं ना जिनके 230 प्लस आ रहे हैं। 230 प्लस स्कोर जो है कम से कम 230 से 240 के बीच में अगर कहें तो कम से कम 200 से 300 बच्चे हैं जिनके 230 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं। और ये सभी बच्चे जो है टेस्ट को टारगेट कर रहे हैं। अब टेस्ट तो 230 के राउंड तो मिलेगा नहीं। अगर ये सारे स्टूडेंट अगर डीएवी को अगर टारगेट करें, ठीक है, डीएवी को प्रेफरेंस दे दें तब तो डीएवी की कट ऑफ 220 215 से कम आएगी ही नहीं, ठीक है ना। तो अब इसमें डाउट ये है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो केवल टिस के लिए ही जो है सीयूटी का फॉर्म उन्होंने फिल किया। टिस नहीं हुआ देन अदर जो है कॉलेज में वो एडमिशन लेंगे नहीं। तो जो सीयूटी में जो टिस के अलावा जो अच्छा कॉलेज है वो डीएवी इंदौर ही है। तो इसका भी कंफर्म नहीं कहा जा सकता कि अगर वो बच्चे यहाँ पे एडमिशन ले लेंगे तो फिर क्या होगा, फिर क्या कट ऑफ जाएगी। तो एक एक्सपेक्टेड हम आपको बता रहे हैं आपको अप्लाई करना चाहिए कि नहीं। अगर आपके मार्क्स 200 प्लस आ रहे हैं किसी भी कैटेगरी में, ठीक है ना, स्पेशली जनरल कैटेगरी में 200 के आसपास आ रहे हैं देन आप डीएवी का फॉर्म जरूर फिल करिएगा। 190 के आसपास अगर ओबीसी आ रहा है देन आप जरूर अप्लाई करिएगा। और एससी एसटी में जो भी आपके मार्क्स आए आपको अप्लाई करना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि सीट फिल करनी होती है और स्पेशली एसटी कैंडिडेट जल्दी मिलते नहीं हैं। तो आपके कितने भी मार्क्स रहेंगे चांसेस हैं कि आपका हो जाएगा, ठीक है ना। इंडिविजुअल कट ऑफ हम आपको एक बार अच्छे से और बताएंगे जब पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का जब फॉर्म आएगा, ठीक है ना, क्योंकि तब तक और डाटा हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा कि बच्चे जो है किस यूनिवर्सिटी को ये किस यूनिवर्सिटी में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। ओबीसी का तो हमने आपको डीएवी का तो पूरा कट ऑफ ही आपको बता दिया है ना। तो जितने भी आपके डाउट होंगे डीएवी कट ऑफ से रिलेटेड वो आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं, 200 प्लस जनरल कैटेगरी, 190 ओबीसी एंड एसटी जो भी आपके मार्क्स रहे 40 50 60 आप अप्लाई करिए। एंड एसटी कैटेगरी सॉरी एससी कैटेगरी 120 30 है देन अप्लाई करना चाहिए। एंड डीएवी में मेनली तीन जो है फील्ड अच्छा है, मार्केटिंग एचआर और फाइनेंस, इसी की कट ऑफ अधिक रहती है। अदर जो ट्रेड है उसमें कट ऑफ बहुत कम जाती है। तो जो हमने आपको बताया इसी आईएमएस का बताया ये सभी आईएमएस में है। तो ये हमने आपको डीएवी वाले जितने भी डाउट थे बता दिए। सर 190 स्कोर आपने ये सिवाय सिंह आपने कट ऑफ पूछा है लेकिन यूनिवर्सिटी का नाम नहीं बताया। पूरी वीडियो देखिए सभी यूनिवर्सिटी ऑलमोस्ट कवर हो जाएगी। नेक्स्ट जो है स्वाति शर्मा, सर 190 स्कोर गर्ल कैंडिडेट बीएचयू एबीएम, बीएचयू एबीएम मिल जाएगा। 190 है एबीएम आपको मिल जाएगा, जीडीपीआई की तैयारी करते रहिए आप। कैन आई गेट एनी कॉलेज फॉर एमबीए इन 144 मार्क्स इन जनरल कैटेगरी। देखिए 144 पे एकेटीयू के थ्रू जो है आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेंगे। आईआईटी भी मिल सकता है, चांसेस एकदम बहुत कम है ना के बराबर है। तो जो प्राइवेट कॉलेज हैं एकेटीयू के थ्रू आपको मिलेंगे। एंड कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं जिसमें प्लेसमेंट ना के बराबर है, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, ठीक है, राजस्थान यूनिवर्सिटी है, ठीक है ना। तो इसमें प्लेसमेंट है नहीं और ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है यहाँ पे एडमिशन आपको मिल सकता है लेकिन कोई मतलब है नहीं लेने का। 140 स्कोर आया है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी अराउंड दिल्ली, ठीक है ना, प्राइवेट कॉलेज आपको मिलेगा, कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपको नहीं मिल पाएगा। वही हरियाणा जो हमने आपको बताया है जिसमें प्लेसमेंट नहीं है यही मिलेगा आपको, ठीक है। एमबीए में देखिए जो सबसे जो बॉटम लेवल का एग्जाम है ना वो सीयूईटी है और इसमें गिने चुने कुछ कॉलेज हैं
इसमें भी अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं देन जो है अच्छे कॉलेज आपको नहीं मिलेंगे। सर बेस्ट एकेटीवी कॉलेज 120 नंबर है, प्लीज सर सजेस्ट। देखिए 120 पे प्राइवेट कॉलेज, एंड एकेटीवी के थ्रू जो है प्राइवेट कॉलेज कौन कौन से हैं? एक गलगोटिया है, जीएल बजाज है, और एक है जीएनआईओटी। ठीक है ना? तो आप एक बार देख लीजिएगा अपने एंड से कि अभी किसमें प्लेसमेंट अच्छा चल रहा है। सर कैन यू प्लीज मेक अ वीडियो ऑन व्हाट ऑल डाउटफुल क्वेश्चन ऑफ बोथ सीओक्यूपी 11 एंड 12 आर चैलेंजेस बाय योर टीम। हाँ, देखिए हमने आपसे कहा था ना कि आपको चैलेंज नहीं करना है। सीओक्यूपी 12 में एक क्वेश्चन हमने अपने एंड से चैलेंज किया है, कॉज एंड इफेक्ट वाला। हालांकि जो उसका दूसरा है वो सही है, ठीक है ना, लेकिन हमने उसको अपने एंड से चैलेंज कर दिया है। एंड सीओक्यूपी 11 में 5 क्वेश्चन हमने चैलेंज किया, ठीक है ना। सर जीडीपीआई और टिस के लिए बैच जल्दी से प्रोवाइड कर दीजिएगा। देखिए टिस के लिए हमने एक वीडियो बनाई हुई है, कैसे इसके लिए प्रिपेयर करना है जीडीपीआई के लिए। एंड 10 अप्रैल से इसकी क्लास स्टार्ट होगी। सीओक्यूपी 11 में 150 एंड सीओक्यूपी 12 में 140 आ रहा है। कोई कॉलेज मिल सकता है? 100 अगर 50 आ रहा है सीओक्यूपी 11 में, तो जो बीएचयू में एमबीए और एमपीएमआई आ रहा है, ठीक है, फॉर्म आप उसका फिल कर दीजिएगा। कट ऑफ तो आएगी नहीं यूनिवर्सिटी की। तो 150 पे जो बीएचयू में फाइनेंस है ये तो नहीं मिल पाएगा, जो अदर 2 ट्रेड हैं, रिस्क इंश्योरेंस एंड फॉरेन ट्रेड, ये आपको मिल जाएगा। एनसीओ की P12 में 140 आ रहा है, देन प्राइवेट कॉलेज, ठीक है ना। और कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी जिसमें प्लेसमेंट अच्छा हो वो नहीं मिल पाएगा आपको। सर मार्क्स 140 का तो हमने आपको बता दिया है। कट ऑफ पे वीडियो तो हम अभी बना ही रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, ये क्वेश्चन जो भी है हमने आपको बता दिया ना कि 5 क्वेश्चन COQP 11 में चैलेंज किया है, एंड COQP 12 में एक। नेक्स्ट क्वेश्चन डीएवी का हमने कट ऑफ आपको बता दिया। 186 ओबीसी फीमेल कैटेगरी, हाँ, 186 ओबीसी फीमेल डीएवी। आप अप्लाई कर दीजिएगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर दीजिएगा, चांसेस थोड़े से कम है 186 पे। COQP 11 में 138 है, एंड COQP 12 में 153 है। प्लीज बता दीजिए कोई अच्छा कॉलेज। COQP 11 में तो देखिए केवल बीएचयू है, जिसमें एमबीए में एडमिशन COQP 11 के थ्रू हो रहा है। एंड COQP 12 में 153 है। देन 2-3 कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी हैं, उसमें आप अप्लाई कर सकती हैं, ठीक, अप्लाई कर सकते हैं। एक है MMUT गोरखपुर, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी को आप टारगेट कर सकते हैं, एंड झारखंड यूनिवर्सिटी को आप टारगेट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये जो हमने अभी नाम आपको बताया ना, इसका रेंज एक्चुअली 170 के राउंड अगर है देन आपको अप्लाई करना चाहिए, लेकिन 153 है तो आप एक बार अप्लाई करिए, मे भी मिल जाए। एक एटीयू तो जरूर फिल किए रहिएगा, अगर आप कहीं ना कहीं एडमिशन लेना है देन वो लास्ट ऑप्शन है। COQP 12 में हिंदी वाले आंसर की में डाउट है, सही तो है। एबीएम के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी और बीएचयू की कट ऑफ क्या रह सकती है? देखिए बीएचयू की कट ऑफ जो है जनरल कैटेगरी के लिए, ये COQP 12 के थ्रू है, नियर अराउंड 180-185 प्लस है। देन जीडीपीआई के लिए कॉल आपको आ जाएगी। एंड पंजाब यूनिवर्सिटी में 160-165 के राउंड है, देन आपको कॉल आ जाएगी। नेक्स्ट डाउट है 245 जनरल, गुड कॉलेज। तो 245 पे डीएवी तो कंफर्म आपको मिल जाएगा, एंड टिस आप अप्लाई कर सकते हैं, टिस में जो भी कोर्सेज हैं, तो डीएवी कंफर्म है आपका। 165 एसटी कैटेगरी, अगर 165 एसटी कैटेगरी है देन डीएवी तो आपको कंफर्म मिल जाएगा। एंड डीएवी अगर आपको मिल जा रहा है फिर अदर लेने की जरूरत ही नहीं है आपको। तो टिस को टारगेट करिए, एंड डीएवी इंदौर को टारगेट करिए। और भी कॉलेजेस हैं, जैसे झारखंड यूनिवर्सिटी है, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी है, आईआईटी लखनऊ है, MMUT गोरखपुर है, ये सभी आपको मिल जाएंगे। लेकिन डीएवी को आप फर्स्ट प्रेफरेंस दीजिएगा, 165 एसटी हो जाएगा। एग्री बिजनेस मैनेजमेंट EWS 167 में भी चांसेस हैं कि जीडीपीआई की कॉल आ जाए आपको। 242 ओबीसी, किस यूनिवर्सिटी को आप टारगेट कर रहे हैं? डीएवी तो मिल जाएगा, इसमें ये एमएचआरएम तो नहीं, लेकिन अदर जो कोर्सेज हैं चांसेस हैं। 150 मार्क्स ओबीसी, एनी चांस इन बीएचयू एफओसी? चांस तो बहुत कम है, लेकिन 150 प्लस अगर आ रहा है देन आप अप्लाई करिए, ठीक है ना। 155 160 प्लस अगर रहता
तो कंफर्म था। लेकिन 150 प्लस है, जीडीपीआई के लिए कॉल आ सकती है, फाइनल कन्वर्जन जो है होगा कि नहीं ये कंफर्म नहीं कह सकते। ठीक है ना। इसके अलावा जो है जैसे ही यूनिवर्सिटी की अलग अलग फॉर्म आएगी, ठीक है, उस टाइम जो है फिर से हम आपको एक एक्सपेक्टेड मार्क्स बताएंगे। और अगर उतने मार्क्स आपके आ रहे हैं देन आप जरूर फिल करिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, अभी मेरा एक दोस्त बीएचयू में एमबीए है, ठीक है, एमबीए कर रहा है एफएम से, फर्स्ट ईयर में है। एंड अब उसका टिस में एमएचए या फिर इसमें अगर हो गया, ठीक है, मैं 1 ईयर बैक हो कर जाना सही रहेगा। देखिए ये इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे आपका एमबीए किस सेक्टर में है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में है, और यहाँ पे आप हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में करना चाहते हैं, फिर अदर कोर्सेज में करना चाहते हैं, इंटरेस्ट है देन लीव कर दीजिए, इंटरेस्ट पे डिपेंड करेगा। मैंने जब फॉर्म फिल किया तब मेरा ईडब्ल्यूएस का कार्ड वैलिड था, पर अब उसकी वैलिडिटी खत्म हो गई है, तो क्या फिर से नया ईडब्ल्यूएस कार्ड बनवाना पड़ेगा? हम्म। उससे कोई इशू नहीं है, आप जो न्यू करेंट सेशन है इसका एक बनवा लीजिए। सीओ कुछ पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है उसको आपको तैयार रखना है, उसकी एक अलग से हम वीडियो बना देंगे, ठीक है ना, कि अभी से आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट जो है तैयार कर लेंगे। सीओक्यूपी 12 में सर लास्ट डीआई गलत थी, क्वेश्चन ही गलत था, उसमें क्लेम करना है। देखिए डीआई की वीडियो अपलोड हो चुकी है यूट्यूब पे, आपने सॉल्यूशन उसका देखा होगा, सब कुछ सही था। बस कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि जब वो एग्जाम दे रहे थे तो डाटा जो है ये इनकम्प्लीट था, लेकिन जब आंसर किया ही है तो पूरा डाटा दिया गया है। तो अब क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि आंसर की जब आई है तो उसमें सब कुछ शो हो रहा है, तो सब कुछ सही था। बीएचयू की एबीएम के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है? बीएचयू एबीएम के लिए अगर जनरल कैटेगरी में 185 प्लस है, 180 प्लस है जनरल में, ठीक है, ये कट ऑफ आपकी हो सकती है जीडीपीआई के लिए। एंड ओबीसी ईडब्ल्यूएस में 5 मार्क्स जो है आप कम कर लीजिए। क्वेश्चन हमने चैलेंज कर दिया है। 191 ईडब्ल्यूएस कौन सा कॉलेज को टारगेट करूं? डीएवी के चांसेस बहुत कम है लेकिन अप्लाई कर दीजिएगा। 191 पे ट्रिपल एम यूटी गोरखपुर, इस बार प्लेसमेंट उसमें अच्छा हुआ है। पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी एंड झारखंड यूनिवर्सिटी, इसको आप अप्लाई कर दीजिएगा, ये अच्छा है। अगर बिजनेस एनालिटिक्स करना हो देन हैदराबाद यूनिवर्सिटी। यूक्यूपी 11 रॉन्ग ऑप्शन इन आंसर की, रॉन्ग जितने भी आंसर की वाला इशू था, 5, ठीक है, 5 क्वेश्चन सीओक्यूपी 11 में, एक क्वेश्चन जो कि गलत नहीं है लेकिन उसको हमने क्लेम कर दिया है सीओक्यूपी 12 में, ठीक है। स्कोर 232 आ रहा है सीओक्यूपी 12 में, कौन सी यूनिवर्सिटी मिल जाएगी? 232 है ना, डीएवी मिल जाएगा आपको पहली कट ऑफ में, ठीक है। और आपके पास आईआईटी लखनऊ से करना चाहते हैं आप, ठीक है, वो आपको मिल जाएगा। ट्रिपल एम यूटी पौंडीचेरी झारखंड ये सभी आपको मिल जाएंगे, डीएवी बेस्ट है। 165 EWS MBA बेस्ड कॉलेज शुड आई रजिस्टर? 165 EWS ना, ठीक है। डीएवी के बारे में एक चीज़ और है कि उसमें जो है रिजर्वेशन तभी वैलिड है जब आप एमपी के हैं, अगर आप किसी अदर स्टेट से हैं तो कोई भी कैटेगरी हो आप जनरल काउंट होंगे। एंड 165 EWS है ना, ट्रिपल एम यूटी AKTU पौंडीचेरी एंड झारखंड को टारगेट करिए। आपने 5 बार कमेंट किया, एक बार भी आप अगर पूछ लेती तब भी हम बताते। 184 मार्क्स आ रहे हैं ओबीसी कैटेगरी, डीएवी फाइनेंस अप्लाई करिएगा, चांसेस हैं। ईडब्ल्यूएस 210 डीएवी को टारगेट करिए। मार्क्स कैसे कैलकुलेट करें वो तो आपको आंसर की से मैच कराना होगा। बीएचयू का फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या कट ऑफ होगा? नियर अराउंड जनरल कैटेगरी जो है 160 165 आ रहा है, तो जीडीपीआई की कॉल जो है आपको आ सकती है। पंजाब यूनिवर्सिटी का तो हमने आपको बता दिया, कॉज एंड इफेक्ट वाला क्वेश्चन हमने चैलेंज कर दिया है। 210 ईडब्ल्यूएस टेस्ट के लिए कोई चांस नहीं है। एमबीए के लिए सभी कॉलेज की कट ऑफ बता दीजिए, ऑलमोस्ट इस वीडियो में हम सभी आपको बता रहे हैं, टेस्ट बता दिया, डीएवी बता दिया, ट्रिपल एम यूटी AKTU पौंडीचेरी झारखंड कॉन्टिन्यू आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। हमने सोचा था कि अलग अलग यूनिवर्सिटी का सब कुछ एक डिटेल बता देंगे, लेकिन ये तो अलग से किसी वीडियो में बता देंगे, लेकिन हमने सोचा कि पहले जो है
जितने आपके पर्सनल डाउट हैं, एक एक डाउट देखते हैं, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा अभी के लिए। इसलिए एक वीडियो बनाई थी आज के वो डाउट। देखिए जो जो स्क्रीन पे डाउट दिख रहा है सभी को डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट है, रिजल्ट आने के बाद ही कॉलेज के फॉर्म का रजिस्ट्रेशन होगा ना। हाँ, आंसर की आ गई है, रिजल्ट 2025 के राउंड आएगा, उसके बाद ही आएगा। आई स्कोर 188 इन COQP 12, विच कॉलेज शुड आई टारगेट? 188 ना, DAV इंदौर, AKTU, AKTU में IT फर्स्ट प्रेफरेंस, देन झारखंड पौंडीचेरी। बिजनेस एनालिटिक्स के लिए हैदराबाद यूनिवर्सिटी। 162 मार्क्स MBA के लिए कहाँ कहाँ काउंसलिंग कराएं? DAV छोड़ के अभी जो जो हमने आपको बताया, ठीक है। AKTU, MMUT, पौंडीचेरी, झारखंड। एलिजिबिलिटी फॉर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप एट टेस्ट, इज इट कम अंडर COQP 11? यस, इट इज इन COQP 11। BHU FOC एक्सपेक्टेड कट ऑफ OBC कैटेगरी के लिए क्या रहेगी, या फिर सेफ स्कोर क्या रहेगा कोई भी कैटेगरी के लिए? BHU FOC के लिए 165। देखिए फाइनल अगर सेफ स्कोर की बात की जाए ना, तो जिसका रिटेन में मार्क्स अधिक है ओवरऑल उन्हीं का एडमिशन होना है, जहाँ पे भी GDPI है। ठीक है, अगर आप बॉर्डर पे क्वालिफाई कर रहे हैं रिटेन में, तो GDPI में भी आपको अच्छा करना होगा, देन आपका एडमिशन फाइनल हो जाएगा। तो GDPI के लिए कॉल जो है 165 के राउंड अगर है जनरल में, तो आ जाएगी कॉल 160 के राउंड OBC। 242 मार्क्स OBC कौन सा कॉलेज मिल सकता है? DAV इंदौर। ठीक है, टिस को छोड़ के सभी कॉलेज आपको मिल जाएंगे। COQP ये क्वेश्चन तो हमने चैलेंज कर ही दिया है। और क्या है, FOC एंड MPMIR के लिए जो मिनिमम कट ऑफ होगी, दोनों का पेपर कोड COQP 11 है। एंड जनरल कैटेगरी के लिए ये आपका 165, OBC के लिए जो है 160 के राउंड। 196 कौन से कॉलेज मिल सकते हैं? DAV, AKTU में IIT, झारखंड पौंडीचेरी, MMUT। ABM का कट ऑफ हमने आपको बता दिया है। ABM के लिए भी वीडियो बना दीजिए, अलग से वीडियो बनाएंगे इसकी जरूर। 222 मार्क्स हैं आपके, 222। MP डोमिसाइल, DAV तो आराम से मिल जाएगा आपको। 196 पे आप ट्राई करिए, मे बी DAV मिल जाए। सर मैंने COQP 12 का पेपर इंग्लिश में सबमिट किया है, लेकिन जो क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया उसको मैंने हिंदी में पढ़कर आंसर किया है। तो मेरा डाउट ये है कि इंग्लिश और हिंदी के आंसर ऑप्शन सेम होगा या अलग अलग होगा? अलग अलग है। आपने देखा होगा आंसर की में कुछ के कॉमन है और कुछ के अलग अलग हैं। आई एम गेटिंग 275 मार्क्स इन CVT MBA COQP 12, बट आई फॉरगेट टू ऐड DAV। ठीक है, आप अभी से भी अप्लाई कर सकते हैं, जब DAV का अलग से फॉर्म आएगा देन यू कैन अप्लाई। ये पहला ही क्वेश्चन था, हमने आपको डिटेल में बताया है कि अगर आपने ऐड नहीं किया है तो चांसेस हैं, चांसेस क्या, मैक्सिमम चांसेस हैं कि आप ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज जो है बहुत सारी यूनिवर्सिटी में सीटें खाली चली जाएंगी एंड लॉस होगा, बच्चों का भी यूनिवर्सिटी का भी। तो ये ऑप्शन जरूर आएगा। 194 OBC, DAV अप्लाई करिए, MMUT, झारखंड पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी। हैदराबाद यूनिवर्सिटी बिजनेस एनालिटिक्स के लिए अगर आपको करना है देन 251 मार्क्स हैं आपके। आई हैव डाउट इन लैंग्वेज क्वेश्चन। ठीक है, देखिए लैंग्वेज क्वेश्चन के लिए जो है हमने COQP 11 में 5 क्वेश्चन चैलेंज किए हैं, COQP 12 में सब ठीक है। 257 DAV तो मिल ही जाएगा, टिस के लिए भी कॉल आपको आ सकती है, GDPI के लिए। 130 EWS कैटेगरी, एनी चांस इन MMUT? चांसेस बहुत कम है। COQP 11 में 130 नंबर है, तो COQP 11 के थ्रू आपका BHU है, चांसेस ना के बराबर है। सभी यूनिवर्सिटी की कट ऑफ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की कट ऑफ, देखिए जो मेन सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिसमें प्लेसमेंट है, जैसे जम्मू यूनिवर्सिटी भी ठीक है प्लेसमेंट के मामले में, एंड झारखंड पौंडीचेरी भी ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो मोर देन 30+ है, ठीक है, सेंट्रल एंड स्टेट कंबाइन करके। लेकिन
बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जिसमें प्लेसमेंट कुछ है ही नहीं। ठीक है, वहाँ आपके अगर हमने बताया ना 110 या 120 मार्क्स भी हैं, तो हरियाणा राजस्थान यूनिवर्सिटी जिसमें प्लेसमेंट नहीं है उसमें भी एडमिशन मिल जाएगा आपको। तो इसका क्या एग्जैक्ट कट ऑफ होगा ये नहीं बताया जा सकता। 196 ओबीसी, ये जिस अगर आपके मार्क्स 180 185 के अराउंड आ रहे हैं एंड फॉर्म आपने सीओ की पी 12 का आपने अगर एग्जाम दिया है, देन डीएवी इंदौर, ठीक है ना, ओवरऑल आपको बता दे रहे हैं अगर 170 से 185 186 आपके आ रहे हैं, देन डीएवी इंदौर नहीं, देन ट्रिपल एम यूटी, एकेटीयू के थ्रू आईआईटी, झारखंड यूनिवर्सिटी, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी आपको अप्लाई करना चाहिए। डीएवी में 187 प्लस अगर आपके आ रहे हैं, ठीक है ना, स्पेशली जनरल कैटेगरी, देन आपको डीएवी में ये अप्लाई करना चाहिए। 223 है ना, डीएवी आपको मिल जाएगा। ट्रिपल आईटी लखनऊ की कट ऑफ क्या होगी? ट्रिपल आईटी लखनऊ की कट ऑफ आई थिंक अगर 160 के राउंड है, देन आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 166 आ रहा है, ठीक है, वही कॉलेज जो हमने आपको अभी बताया, ट्रिपल एम यूटी, झारखंड पौंडीचेरी। 291 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, शुड आई प्रिपेयर फॉर दिस इंटरव्यू और नॉट बिकॉज आई हैव वन गवर्नमेंट जॉब ऑल्सो, ठीक है ना। 291 तो हाईएस्ट स्कोर है आई थिंक, एंड इसके लिए बिल्कुल आपको जीडीपीआई के लिए तैयारी करनी चाहिए। थोड़ा सा भी अगर आपका अच्छा चला गया, देन फाइनली एडमिशन आपका कंफर्म है, ठीक है। एक कमेंट में आया गवर्नमेंट जॉब इज बेटर, ये चाहते हैं कंपटीशन कम हो जाए। और कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना इसमें? नहीं, ये किसी क्वेश्चन का किसी ने रिप्लाई दिया। जनरल 90 एमबीए, एकेटीयू के थ्रू कोई प्राइवेट कॉलेज ले लीजिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कोई प्लेसमेंट है नहीं, जैसे हरियाणा राजस्थान हमने बताया, ठीक है। 169 बीएचयू एबीएम, जीडीपीआई की कॉल आपको आ सकती है। 155 मार्क्स ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, सजेस्ट बेस्ट कॉलेज अकॉर्डिंग टू माई मार्क्स, इफ पॉसिबल विथ फी एंड एवरेज प्लेसमेंट। 155 है, एकेटीयू का प्राइवेट कॉलेज ही मिल पाएगा 155 पे, ठीक है ना। गवर्नमेंटेड यूनिवर्सिटी जिसमें प्लेसमेंट अच्छी हो इसके चांसेस बहुत कम है, ठीक है। डिटेल जब एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे तो हम बताते रहेंगे आपको। सीओक्यू 12 एग्जाम हिंदी मीडियम से दिया है, टिप्स एमएचआरएम के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 164 मार्क्स एनी गुड कॉलेज, ट्रिपल एम यूटी को अप्लाई करिए और आईटी लखनऊ को टारगेट करिए। आई गॉट 224, सीओक्यूपी 12, डीएवी मिल जाएगा आपको। 261 आया है टिस में ना, जीडीपीआई की कॉल आपको आ जाएगी। 126 पे एकेटीयू प्राइवेट कॉलेज। सीओक्यूपी 12 में जो रीजनिंग का जो क्वेश्चन है, हॉकी की स्पेलिंग गलत है। देखिए जो स्पेलिंग गलत होता है ना, एनटीए जो है उसको जो है ड्रॉप नहीं करती है। बहुत बार तो ऐसा हुआ है, हम लोग तो इसको हर बार क्लेम करते हैं, बहुत बार ऐसा हुआ है कि इंग्लिश के क्वेश्चन सही है, हिंदी में ठीक है मिसिंग है। जैसे सपोज कीजिए कि PQRST टोटल 6 पर्सन है, इंग्लिश में दिया, हिंदी में एक सपोज की ये टी गायब कर दिया, तब तो क्वेश्चन ही इनकम्प्लीट हो गया ना, या कहिए गलत हो गया। लेकिन उसको भी जो है एनटीए ने जो है उसको ड्रॉप नहीं किया है। तो अगर इंग्लिश में क्वेश्चन सही है, हिंदी गलत है, तब भी उसने ड्रॉप नहीं किया है, और हिंदी सही है इंग्लिश गलत है, तब भी उसमें उसने जो है उसको ड्रॉप नहीं किया है। तो जब क्वेश्चन ही गलत है किसी एक लैंग्वेज में, एनटीए ने उसको भी ड्रॉप नहीं किया है। और स्पेलिंग, स्पेलिंग तो लास्ट ईयर आई थिंक 3 से 4 क्वेश्चन में स्पेलिंग का एरर था, ठीक है, और उसको हम लोगों ने क्लेम भी किया था, लेकिन किसी भी क्वेश्चन को जो है उसने ड्रॉप नहीं किया। नेक्स्ट है COQP 11 पेपर डिटेल एनालिसिस की वीडियो बनाते हैं। COQP 11 156 कॉल आ जाएगी आपको, जीडीपीआई में मैक्सिमम चांसेस हैं। 170 COQP 11 एनी चांस फॉर BHU FM, ठीक है। BHU में क्या है कि अगर 165 आपका आ रहा है जनरल कैटेगरी, देन जीडीपीआई की कॉल आपको आ जाएगी। एंड अगर 156 पे अगर जीडीपीआई की कॉल आपको आती है, तो फाइनेंस तो नहीं मिलेगा, जो अदर दो ट्रेड हैं वो आपको मिल जाएगा।
नेक्स्ट है 175 EWS कैटेगरी। हमने आपको जो 4 कॉलेज जो बताया है, ट्रिपल MUT एंड झारखंड पौंडीचेरी, IIT लखनऊ। कौन सा आंसर क्लेम करना है ये हमने कर दिया है। क्वेश्चन क्लेम तो हमने कर ही दिया है। कोई भी चैलेंज करे मार्क्स सभी को मिलते हैं। हाँ, एरर है, COQP 11 में 5 में हमने देखा है एंड 12 में नहीं है। 262 पे टिस में MHRM कोर्स के लिए आपको GDPI की कॉल आपको आ जाएगी। DAV के लिए मिनिमम स्कोर जो है, DAV के लिए तो पूरा कट ऑफ ही हमने आपको बता दिया है। आपने अगर DAV का अपने अपने फॉर्म फिलिंग टाइम DAV सेलेक्ट नहीं किया है, अलग से चांसेस हैं कि ऑप्शन आ जाए। COQP 01 का कोई आइडिया नहीं है, केवल COQP 12 एंड 11। 120 आ रहे हैं, देन AKTU में प्राइवेट कॉलेज। 208 पे DAV ट्रिपल MUT पौंडीचेरी झारखंड यूनिवर्सिटी। 160 है, हर जगह अप्लाई करिए, ठीक है, जहाँ पे भी आप चाहते हैं एडमिशन मिले। 205 है सेम, DAV ट्रिपल MUT झारखंड पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी। 221 है BHU FOC और DAV, दोनों आपको मिल जाएगा। 180 स्कोर आ रहा है, EWS है। कोई अच्छा कॉलेज मिल सकता है जिसकी प्लेसमेंट अच्छी हो, या DAV का कोई चांस है। DAV का तो कोई चांस नहीं दिख रहा है, लेकिन ट्रिपल MUT, IIT लखनऊ, पौंडीचेरी झारखंड यूनिवर्सिटी अप्लाई करिए। 243 DAV फाइनेंस आपको मिल जाएगा। इस HRM के लिए कोई चांस नहीं है जनरल कैटेगरी में। 142 इन COQP 12, 143 इन COQP 11। एनी चांस फॉर ट्रिपल IT लखनऊ और टिस तो बिल्कुल चांस नहीं है। ट्रिपल IT लखनऊ के लिए अप्लाई कर दीजिएगा। कॉज एंड इफेक्ट वाले क्वेश्चन को हमने क्लेम कर दिया, लेकिन आई थिंक ऑप्शन 2 सही है। आई गॉट 208 मार्क्स इन जनरल MBA, ठीक है, DAV के लिए चांसेस हैं आपको मिल जाए। सर, ऑल द स्टूडेंट हु आर स्कोरिंग हाई मार्क्स आर कैट एस्पिरेंट एंड मोस्ट इंजीनियरिंग स्टूडेंट। हाउ टिस विल मेंटेन इस डाइवर्सिटी, विल देयर बी एनी वेटेज फॉर एकेडमिक डाइवर्सिटी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि सभी इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट हैं, ठीक है ना, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, ठीक है। 272 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है ना। 278 के आसपास मार्क्स आए हुए हैं बच्चों के। तो बहुत सारे स्टूडेंट BA वाले भी हैं, BCom वाले भी हैं। तो पेपर इतना इजी था ना कि केवल जो है कैट एस्पिरेंट के ही मार्क्स अधिक नहीं आए हैं, ठीक है, सभी कैटेगरी में मार्क्स अधिक आए हैं। तो डाइवर्सिटी तो मेंटेन रहेगी। 250 EWS के लिए चांसेस हैं GDPI के लिए कॉल आ जाए। आई एम गेटिंग 186 मार्क्स एंड आई हैव 6 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। ODCL के लिए तो चांस नहीं है अगर 186 पे, ठीक है। नेक्स्ट डाउट है कि प्लीज मेक अ वीडियो ऑन कैटेगरी वाइज कट ऑफ फॉर टिस MHRM। देखिए, 260 प्लस अगर है तब तो बिल्कुल श्योर है कि GDPI की कॉल आपको आएगी और जनरल कैटेगरी। एंड आपको करना क्या है, जनरल कैटेगरी में 245 प्लस आ रहा है, ठीक है, देन आपको फॉर्म फिल करना चाहिए। OBC और EWS में 240 प्लस आ रहा है, देन आपको फॉर्म फिल करना चाहिए। ST कैटेगरी में जो भी आपके मार्क्स आ रहे हैं आप अप्लाई करिए। एंड SC में भी अगर 170 प्लस आ रहा है देन आपको जो है अप्लाई करना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि 300 नियर अराउंड 400 के आसपास बच्चे शॉर्ट लिस्ट होंगे GDPI में, ठीक है। तो आई थिंक जो है, तो जो भी हमने आपको मार्क्स बताए हैं, अगर इतने आपके मार्क्स आ रहे हैं देन आप अप्लाई करिए। एग्जैक्ट क्या कट ऑफ गई है ये तो आपको कोई कंफर्म नहीं बता पाएगा। लास्ट DI COQP 12 रॉन्ग, नहीं नहीं, ये तो सही है, ठीक है ना। DI वाला क्वेश्चन सही है, इसका सॉल्यूशन भी अपडेट हो गया है। नेक्स्ट है 237 आ रहा है, ठीक है ना। तो 237 आ रहा है तो DAV तो आपको मिल जाएगा। एंड 187 आ रहा है तो ये BHU में GDPI की कॉल भी आपको आ जाएगी। तो 237 में DAV बेस्ट है। 175 COQP 11 एंड COQP 12 दोनों में, ठीक है।
तो COQP 11 में तो BHU, एंड 12 में वही MMUT पौंडीचेरी झारखंड यूनिवर्सिटी। COQP 12 में मार्क्स 227 आ रहा है, तो DAV मिल जाएगा आपको, टेस्ट तो कोई चांस नहीं है। 190 में DAV SC कैटेगरी, हाँ बिल्कुल मिल जाएगा आपको। COQP 12 मार्क्स 261 EWS कैटेगरी। GDPI जो है ऑफलाइन होगा, और GDPI के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं। ऑफलाइन और ऑनलाइन होगा, तो उसके लिए क्या लैपटॉप चाहिए? आई ओनली हैव अ स्मार्टफोन। नहीं, ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन नहीं होगा, ठीक है ना। COQP 12 246 OBC, चांसेस हैं कि GDPI की कॉल आपको आ सकती है। BHU DAV हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी। BHU DAV का तो हम आपको कंटिन्यू बता रहे हैं। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में केवल बिजनेस एनालिटिक्स अवेलेबल है। इसमें अगर आपके 160 प्लस 165 प्लस अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं, देन आपको अप्लाई करना चाहिए। COQP 11 में 160 है, GDPI की कॉल आ जाएगी। COQP 12 में 234 है, DAV में आप एडमिशन जो है ले सकते हैं, टेस्ट में कोई चांस नहीं है अगर SC और ST कैटेगरी आप नहीं है तो। Sir, how many people are actually called for the TIS and HRM LR course interview round? And I am getting 244 any chance. देखिए, TIS and HRM कोर्स के लिए नियर अराउंड 400 स्टूडेंट मिनिमम GDPI के लिए शॉर्ट लिस्ट होंगे, एंड 244 ये जो है आप बॉर्डर पे हैं बिल्कुल, चांसेस बहुत कम है। ठीक है, कैटेगरी क्या है आपकी? जनरल कैटेगरी है ना, चांसेस बहुत कम है आपके। और हमने देखिए स्टार्टिंग में ही कहा है कि जो भी हम आपको बता रहे हैं ये 100% सही नहीं होगा, 99% सही होगा। अभी हमने आपको बताया है कि अगर 245 जनरल कैटेगरी है, देन आपको फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, ठीक। एंड OBC के लिए हमने आपको बताया है कि 240 प्लस है, एंड OBC एंड EWS, देन 240 प्लस है, देन आपको अप्लाई करना चाहिए। हो सकता है 239 जिसका हो उसको GDPI की कॉल आ जाए। तो एक्चुअली जब एग्जैक्ट डाटा अवेलेबल नहीं है, तो एक पर्टिकुलर हम आपको बेस इसलिए बता रहे हैं कि जिनके 220 आ रहे हैं, ठीक है, 225 आ रहे हैं, बिलो 200 मार्क्स हैं, तो आप जो है पैसे वेस्ट मत करिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म में। अभी जो है कॉमन काउंसलिंग भी स्टार्ट होने वाली है CUT PG में, तो किस यूनिवर्सिटी का क्या कट ऑफ होगा, ये सारी चीज़ें जो है धीरे धीरे अपडेट होंगी, ठीक है ना। एंड एक सिंगल कॉमन काउंसलिंग के थ्रू जो है आप एडमिशन ले सकते हैं, तो उसमें अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, इस बार से तो नहीं होगा। सभी यूनिवर्सिटी अपना अपना कट ऑफ दे देती तो आप परेशान होते ही नहीं। सर, आई चूज हिंदी फॉर पार्ट ए, विच इज द लैंग्वेज बेस्ड सेक्शन, बट आई अटेम्प्टेड इंग्लिश इन एग्जाम, सो सर विल इट बी कंसिडर्ड राइट और रॉन्ग? देखिए, आपने जब फॉर्म फिल किया था तो आपने उसमें हिंदी सेलेक्ट किया होगा, लेकिन एग्जाम देते टाइम जो है अगर, सॉरी, हिंदी आपने सेलेक्ट किया था, लेकिन एग्जाम में जो है आपने इंग्लिश सेलेक्ट किया है, इंग्लिश का ऑप्शन अगर आ रहा था तो इंग्लिश वाला ही सेलेक्ट होगा, ठीक है ना। आपने जब आंसर की जो है, जब आपने देखी होगी रिस्पॉन्स शीट देखी होगी, तो अगर आपने हिंदी सेलेक्ट किया था फॉर्म फिलिंग करते टाइम, ठीक है, तो हिंदी ही आपके क्वेश्चन आ रहे होंगे। आपने अगर इंग्लिश सेलेक्ट किया था तो इंग्लिश वाले क्वेश्चन आ रहे होंगे। 233 एनी चांस, DAV इंदौर। पंजाब यूनिवर्सिटी का तो बता दिया है। COQP 11 में 155, BHU के लिए कॉल आ सकती है। COQP 12 में 144 आ रहा है, देन AKTU के थ्रू कॉलेज ले लीजिए। कॉलेज की कट ऑफ तो ये बता रहे हैं हम आपको। आई एम गेटिंग 233 इन COQP 12, 179 इन 11, तो 179 में BHU तो आपको मिल जाएगा। एंड विच कोर्स आई कैन टारगेट, टेस्ट तो नहीं होगा, 233 पे DAV मिल जाएगा। COQP 11 109, COQP 12 129, 109 BHU नो चांस, एंड COQP 12 आई ये AKTU ओनली प्राइवेट कॉलेज, और प्राइवेट ये गवर्नमेंटेड यूनिवर्सिटी जिसमें प्लेसमेंट नहीं होगी, जैसे हरियाणा राजस्थान। COQP 11 155 SC कैटेगरी, कॉल आ जाएगी आपको GDPI के लिए, एंड फाइनल एडमिशन भी आपका चांस है कि हो जाए। एंड 133 COQP 12 SC कैटेगरी है,
तो ट्रिपल एम यूटी जैसे कॉलेज को जो है आप टारगेट कर सकते हैं। एंड एक दो यूनिवर्सिटी देखिए और छूट रही थी, जो भी हमने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि अगर आपके 170 से 180 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं तो ये बी आर अम्बेडकर दिल्ली में है। ठीक है, इसको भी आप प्रेफरेंस में दीजिएगा। जैसे अभी तक हमने जहाँ जहाँ पे ट्रिपल एम यूटी पंजाब यूनिवर्सिटी, सॉरी, ट्रिपल एम यूटी पौंडीचेरी झारखंड यूनिवर्सिटी हमने आपको बताया है, उसमें एक और ऐड कर लीजिए, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। एक अलग से हमने आपको वीडियो भी बनाई हुई है, सीयूटी टॉप एमबीए कॉलेज वाली, एंड उसमें सभी कॉलेज के नाम हमने आपको बताए हैं। ठीक है ना। एक बार और कट ऑफ वाइज जो है सभी यूनिवर्सिटी का नाम फिर से हम बता देंगे आपको। आई गॉट 188 इन बी एच यू एम ए बी एम। एम ए बी एम का मुझे आइडिया नहीं है। एंड सी ओ की पी 12 एम बी ए एग्री बिजनेस। सी ओ की पी 12 में कितना मार्क्स है आपका? अगर 188 है तो जी डी पी आई के लिए कॉल आपको आ जाएगी। एक सेकेंड। ठीक है। 213 ओ डी सी, ओ डी सी एल के लिए कोई चांस नहीं है। What can be the cutoff for category student? In which college? ऑलमोस्ट हम सभी का बता ही रहे हैं। किसके लिए जो है 251 चांस है कि कॉल आएगी जनरल कैटेगरी के लिए। किसके लिए तो हमने आपको सभी कट ऑफ बता ही दिया है। सी ओ क्यू पी 11 187, ये बी एच यू तो आपको आ जाएगा कॉल। एंड सी ओ क्यू पी 12 में 166 है ना। ट्रिपल एम यू टी को टारगेट करिए, ए के टी यू में आई टी लखनऊ को टारगेट करिए। डी ए वी 166 पे नहीं मिल पाएगा। 147 ई डब्ल्यू एस सी ओ क्यू पी 12, ए के टी यू के थ्रू प्राइवेट कॉलेज। सर मेरा 176 है, और रॉन्ग आंसर -23 मीन्स टोटल 153। डायरेक्ट आपको लिखना चाहिए 153। ई डब्ल्यू एस तो कोई कॉलेज मिलेगा, अगर मिलेगा भी तो कौन सा मिलेगा? 153 पे ए के टी यू प्राइवेट कॉलेज। सी ओ क्यू पी 12 251 मार्क्स, टेस्ट के लिए आपको कॉल आ सकती है। परसेंटाइल की कोई नीड ही नहीं है इस बार। 150 पे डी ए भी नहीं मिल पाएगा। 184 पे ट्रिपल एम यू टी झारखंड पौंडीचेरी बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी टारगेट करना चाहिए आपको। सी ओ क्यू पी 11 192 जी डी पी आई की कॉल आपको जो है आ जाएगी। कहाँ से? बी एच यू से। एंड विच कोर्स इज बेटर? टिस सोशल वर्क एंड बी एच यू एम पी एम आई आर। देखिए, दोनों अच्छा है। अगर कंपेयर करना हो दोनों जगह आपका हो जाए, देन टिस सोशल वर्क को चूज करिएगा। सी ओ क्यू पी 12 237 डी ए भी मिल जाएगा। सी ओ क्यू पी 11 216 बी एच यू आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, पहले ही अटेम्प्ट में। एंड एम बी ए वर्सेज 2000 ग्रेड पे गवर्नमेंट जॉब। देखिए, ये आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि आप एम बी ए क्यों करना चाहते हैं। जॉब के लिए करना चाहते हैं, सी यू टी के थ्रू तो बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं नहीं जिसमें आपको प्लेसमेंट बहुत अच्छी मिलेगी। आप कुछ अपना करना चाहते हैं, देन आप कर सकते हैं। सी ओ क्यू पी 12 216, सी ओ क्यू पी 11 170। ये 216 में डी ए वी के लिए कॉल आपको आ जाएगी। एंड बी आर अम्बेडकर ट्रिपल एम यू टी ये सब भी आपको मिल जाएगा। चूज आपको करना है, डी ए वी को फर्स्ट प्रेफरेंस दीजिएगा। एंड सी ओ क्यू पी 11 170, ये बी एच यू के लिए जी डी पी आई की कॉल आपको आ जाएगी। इसमें मेरा करेक्ट आंसर नहीं शो हो रहा है, केवल सबमिट एंड रिव्यू क्लेम आ रहा है। शो तो हो रहा है सब कुछ। 254 स्कोर जनरल सी ओ क्यू पी 12, टेस्ट में चांसेस हैं कि कॉल आपको आ जाएगी। एंड डी ए वी तो फर्स्ट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। देखिए, मैं डी ए वी को आपको स्टार्टिंग में ही बताया हूँ ना कि अगर ये जो जितने भी 240 235 वाले स्टूडेंट हैं, ठीक है, जो स्पेशली टेस्ट को टारगेट कर रहे हैं, जैसे देखिए ये जो है, ये टेस्ट को टारगेट तो कर ही रहे हैं, लेकिन अगर इनको नहीं मिला देन ये डी ए वी इंदौर को भी सोच रहे हैं। देखिए, इन्होंने पूछा हुआ है।
तो अगर ये 250 वाले स्टूडेंट अगर ये डीएवी को लेने लगेंगे, तो फिर डीएवी में जो 220 है, 215 है, ये भी मार्क्स कम पड़ जाएंगे। ठीक है ना, तो इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि ये सब कुछ एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। सर एक क्वेश्चन है कि 5 दिसंबर को कौन सा डे होता है, तो उसमें 2 ऑप्शन सही थे। ठीक है, इसको तो हमने क्लेम कर दिया है। ठीक है ना, सभी को मार्क्स मिलेंगे। हाँ, जो क्वेश्चन गलत है क्लेम कर दिया है। बीएचयू एबीएम 150 पे चांस नहीं है। एबीएम की कट ऑफ तो हमने बता दी है। मेरा स्कोर 166 आ रहा है जनरल कैटेगरी से। प्लीज सजेस्ट करिए कौन सा कॉलेज बेस्ट रहेगा जिसका प्लेसमेंट अच्छा हो। एकेटीयू में आईटी, ट्रिपल एम यूटी एंड झारखंड पौंडीचेरी को टारगेट करिए। ये जो 160 से 180 के आसपास जो मार्क्स है ना, ये बहुत डेंजर जोन का मार्क है, ये मार्क्स है आपका। क्योंकि अगर 140 से कम आ रहा है तब तो ठीक है कि जो 6 से 7 टॉप की यूनिवर्सिटी है उसमें नहीं होना है, तो आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं फिल करना होगा। ठीक है, 180 190 प्लस आ रहा है तो भी कंफर्म है कि 3 से 4 जगह का आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करेंगे तो हो जाएगा। 160 से लेके 180 के बीच में जो मार्क्स है, ये बहुत डेंजर मार्क है। ठीक है ना, मैक्सिमम जगह आपको अप्लाई करना होगा। आंसर की तो सो ही कर रहा था, बस आपको रिफ्रेश कर देना था। 130 ओबीसी विच कॉलेज? एकेटीयू प्राइवेट। 167 मार्क्स ओबीसी किस कॉलेज में रजिस्ट्रेशन करना चाहिए? ट्रिपल एम यूटी, पौंडीचेरी, झारखंड। बी आर अम्बेडकर में तो नहीं हो पाएगा 167 पे, लेकिन अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, एक अलग से हम वीडियो भी बनाएंगे। ठीक है ना, अगर इसमें एक आध कुछ चीज़ें छूट जाएंगी तो एक अलग से मार्क्स वाइज और किस यूनिवर्सिटी को आप टारगेट कर सकते हैं उसको बताते हैं। ठीक है, अगर उसी को हम सोचे थे, हमने पहले वही सोचा था कि उसी को पहले बनाते हैं तो कम टाइम में सारी चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन मैंने सोचा जो है आपके एक एक इंडिविजुअल कमेंट का रिप्लाई करते हैं। 249 EWS टेस्ट के लिए चांसेस हैं जीडीपीआई की कॉल आपको आ जाए। 125 से 130 एक एटीयू के थ्रू कोई प्राइवेट कॉलेज ले लीजिए, गवर्नमेंट में कुछ नहीं मिलेगा आपको। 237 ओबीसी टेस्ट के लिए तो नहीं मिलेगा आपको कोई कॉलेज। कोई कॉलेज कह रहे हैं। एमएचआरएम तो नहीं मिलेगा। टेस्ट के जो अदर कोर्सेज हैं एमएचआरएम और ओडीसीएल को छोड़कर, इसमें चांसेस हैं। एनडीए भी तो आराम से मिल जाएगा। COQP 11 158 जीडीपीआई की कॉल आपको आ सकती है। ट्रिपल एम यूटी का तो हमने आपको बता दिया। जनरल कैटेगरी में अगर 160 प्लस है देन आप अप्लाई करिए। डीएवी बीएचयू की कट ऑफ तो हमने आपको बता दी है। एंड 180 के आसपास अगर आपका मार्क्स आ रहे हैं, देन ट्रिपल एम यूटी, बी आर अम्बेडकर, झारखंड पौंडीचेरी, ये अप्लाई करिए। एंड AKTU IIT अप्लाई करिए। 170 प्लस COQP 12 फॉर जनरल, विच कॉलेज कैन आई एक्सपेक्ट? AKTU IIT एंड ट्रिपल एम यूटी। 160 में डीएवी फाइनेंस मिल सकता है? नहीं। 153 आ रहा है, कौन सी यूनिवर्सिटी में हो सकता है? अगर ये COQP 12 है देन AKTU के थ्रू प्राइवेट कॉलेज। 206 इन COQP 12 एंड 148 इन COQP 11। 206 पे डीएवी आपको मिल जाएगा। एंड जो भी हमने आपको 4 5 नाम बताए हैं, इसमें आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। बी आर अम्बेडकर, ट्रिपल एम यूटी, झारखंड पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी। 263। इसके लिए आपको कॉल आ जाएगी। प्रिपरेशन आप करिए जीडीपीआई की। डीएवी इंदौर के लिए हमने कट ऑफ बता दी। 160 EWS IIT में भी चांस है। 242 डीएवी आपको मिल जाएगा। एंड टिस में एमएचआरएम छोड़ के, ओडीसीएल छोड़ के अदर कोर्सेज तो आपको मिल ही जाएंगे। टिस में चांसेस ये एमएचआरएम में बहुत कम है, आ भी सकता है। पंजाब यूनिवर्सिटी का तो हमने आपको बता दिया है। 261 अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं, टिस में जो है कॉल आपको आ जाएगी। हाँ, आपने अगर फॉर्म फिलिंग टाइम केवल एक दो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की है, देन लास्ट में जो है चांसेस हैं कि आप और भी यूनिवर्सिटी जो है ऐड कर सकती हैं या कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है?
237 EWS टिस और डीएवी। डीएवी तो मिल जाएगा। टिस में एमएचआरएम और ओडीसीएल को छोड़ के अदर जो कोर्सेज हैं उसमें मिल सकता है। अब कुछ पुराने भी आपके डाउट हैं। रिस्पॉन्स शीट दिख रहा है लेकिन करेक्ट आंसर अब शो हो ही रहा होगा। और यूनिवर्सिटी ऐड कर सकते हैं, ऑप्शन आएगा। 245 ओ बी सी, एनी चांस? टिस के लिए आप अप्लाई कर दीजिएगा, मे भी चांस है। नाम क्या आपका? डॉक्टर अदिति चौरसिया, अच्छा। नेक्स्ट, 222 स्कोर, एनी चांस फॉर डीएवी? डीएवी, हाँ डीएवी मिल जाएगा आपको। ये 249 टिस के लिए जो है चांस है कि कॉल आपको आ जाएगी। रिवाइज कट ऑफ, इसकी वीडियो जो है यूनिवर्सिटी वाइज भी बनाते हैं। इसकी वीडियो कुछ दिन में अपडेट हो जाएगी। एंड जैसे ही यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन फॉर्म आते जाएंगे तो आपको अप्लाई करना चाहिए कि नहीं और क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगी ये भी बता देते हैं। ये सब कुछ जो है ना बहुत डाउटफुल रखा हुआ है। सिंपली एक प्रोसेस रहता है कि यूनिवर्सिटी अपनी अपनी कट ऑफ निकाल देती और एक कॉमन काउंसलिंग होती तो कितना अच्छा होता। नेक्स्ट क्या है? ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में 167, में भी जीडीपीआई की कॉल आ जाए। एमए बीएम का कोई आइडिया नहीं है। 230 कैटेगरी ओबीसी टेस्ट, नो चांस। सर स्कोरिंग 219 इन COQP 12, एनी चांस फॉर डीएवी? डीएवी मिल जाएगा आपको। आई गॉट 261 मार्क्स ईडब्ल्यूएस। सर मुझे जीडीपीआई 261, ठीक है ना? जीडी डीएवी में तो जीडीपीआई है नहीं। एंटिस के लिए जो है कॉल आ जाएगी आपको। और जीडीपीआई की क्लासेस जो है फ्री और पेड, ठीक है, दोनों यूट्यूब पे आती रहेंगी। 10 अप्रैल से अपडेट करते हैं सब कुछ। एक वीडियो तो हमने ऑलरेडी इसमें टॉपिक बता ही दिया है, आपने देखा होगा जीडीपीआई वाले प्रिपरेशन में। एंड टेलीग्राम पे भी कुछ जो है टॉपिक अपडेट करते हैं। 236 ओबीसी, एनी चांस? डीएवी मिल जाएगा। 237 टिस एचआरएम पॉसिबल, सॉरी नो। 255 एससी। ये एचआरएम के लिए जो है जीडीपीआई की कॉल आ जाएगी। एंड थोड़ा सा केवल जीडीपीआई में मेहनत करिए, कंफर्म है आपका एडमिशन। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप टू टेक एडमिशन? ये तो हमने बता दिया है। आप थोड़ा वीडियो स्क्रॉल करिएगा। एंड क्या एडमिशन प्रोसेस है डिटेल में हमने आपको बताया है। क्वेश्चन तो चैलेंज कर ही दिया है। COQP 11 216 कॉल आ जाएगी। ये BHU से तो कॉल आ ही जाएगी, हो भी जाएगा एडमिशन। COQP 12 237 डीएवी फाइनल है। 252 फाइनल स्कोर ओबीसी, व्हाट टू? देखिए 252 है ना, जीडीपीआई की कॉल आ सकती है टिस के लिए। डीएवी तो कंफर्म है। क्वेश्चन चैलेंज कर दिया है। ये आपने इसका आंसर तो अभी आपको स्टार्टिंग में ही बताया, ठीक है ना? और क्या है? एंटीवायरस वाला क्वेश्चन को क्लेम कर दिया। COQP 11 से 5 क्वेश्चन क्लेम किया है। एबीएम का भी कट ऑफ बता दिया। और क्या डाउट है आपका? 240 ओबीसी टिस के कौन से कोर्स में चांस है? एमएचआरएम और ओडीसीएल को छोड़ के अदर में अप्लाई करिए। एचआरएम ओबीसी है ना, एचआरएम और ओडीसीएल में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एबीएम के लिए बता दिया है। 246 टिस ना, फॉर्म जरूर अप्लाई करिएगा। 147 ईडब्ल्यूएस है। AKTU के थ्रू कोई प्राइवेट कॉलेज ले लीजिए। COQP 12 का कट ऑफ तो हमने आपको बता ही दिया। ये आंसर की का इशू है जो कि अपडेट हो चुका है। 256 ओबीसी, क्या चांस हो सकता है? प्रिपरेशन करूँ टेस्ट के लिए? हाँ बिल्कुल, स्टार्ट करिए। 255 टेस्ट के लिए आपको अप्लाई करना चाहिए। 201 डीएवी को अप्लाई करिए। COQP 11 175, ये BHU है ना 11 में, कॉल आ जाएगी आपको जूडी के लिए। जनरल MBA मेल, सेम क्वेश्चन था क्या? हम्म ठीक है, मिल जाएगा आपको। 221 टेस्ट तो नहीं मिलेगा सर। 216 EWS टेस्ट तो नहीं मिलेगा। चैलेंज हमने कर दिया है इस क्वेश्चन को, ठीक है। ये चैलेंज वाले क्वेश्चन तो ठीक है। 285 जनरल चांस फॉर टिस HRM बिल्कुल हो जाएगा।
थोड़ा सा GDPI में मेहनत करिए, फाइनल एडमिशन भी हो जाएगा। 252 एनी चांस फॉर HRM, कॉल आ सकती है। 215 आ रहा है OBC, BHU के लिए कॉल आई जाएगी आपको, एडमिशन भी फाइनल हो जाएगा। बीएड का सर कोई चांस, मुझे कोई आइडिया नहीं है किस बीएड में क्या हो सकता है। 191 DAV अप्लाई करिए, कंफर्म नहीं बता सकते। BHU FOC और DAV। 255 ODCL, कॉल आएगी आपको। 233 जनरल कैटेगरी, एनी चांस वे इंटेस, नो। COQP 11 172 कॉल आ जाएगी आपको। दोनों के लिए कॉल आ जाएगा, BHU MBA एंड MPMIR। 231 EWTs के लिए कोई चांस नहीं है। 240 EWS अप्लाई कर सकते हैं आप। हिस्ट्री का कट ऑफ कोई आइडिया नहीं है। देखिए, हमें केवल COQP 12 और 11 का आइडिया है, ठीक है ना। अदर चैनल की तरह से जो है, हमें सभी कोर्सेज का कट ऑफ क्या होगा ये हम नहीं बता पाएंगे। 249 जनरल कैटेगरी टिस के लिए करूँ प्रिपरेशन? जनरल कैटेगरी है ना, बॉर्डर पे है, कंफर्म नहीं कह सकते। साइड बाई साइड हाफ एन आवर 1 आवर थोड़ा देते रहिए, मे भी आ जाए। 200 DAV मार्केटिंग HR फाइनेंस मिल सकता है, ठीक है ना। रीजन हमने आपको बताया ना कि अगर 230 वाले स्टूडेंट अगर DAV को लेने लग गए, तो फिर जिनका 215 आ रहा है ना, उनके लिए भी फिर DAV मुश्किल हो जाएगा। EWS कैटेगरी 267, आपको GDPI के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। 240 EWS एनालिटिक्स के लिए जो है कॉल आ सकती है। HRM के लिए भी चांसेस कम है। इसका तो हमने कट ऑफ बता दिया। ये सब आपके पुराने डाउट हैं, जो कि आपने फिर से पूछा ही था आज के वो डाउट वाले वीडियो में। एक डाउट है इनका, आई हैव अ क्वेश्चन। आई ऑप्टेड हिंदी लैंग्वेज एट रजिस्ट्रेशन टाइम, बट आई अटेम्प्टेड ऑल क्वेश्चन इन इंग्लिश, विल इट इम्पैक्ट ऑन माई स्कोर कार्ड? देखिए, अभी जब आपने आंसर किया, आपने जब देखी होगी, तो आपने अगर इंग्लिश अटेम्प्ट किया होगा, तो जो लैंग्वेज सेक्शन है वो आपको इंग्लिश में ही शो हो रहा होगा, क्या आपने आपने मार्क किया था। अगर वो इंग्लिश ही शो हो रहा है, देन जो है सही है सर, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। किसी ने रिप्लाई दिया है कि 0 मार्क्स मिलेंगे, ऐसा नहीं है। आपने अगर हिंदी सेलेक्ट किया है, ठीक है, कोई इशू नहीं। आपने इंग्लिश का अटेम्प्ट किया है ना, और जो रिस्पॉन्स सीट आई है उसमें भी अगर इंग्लिश के ही क्वेश्चन शो हो रहे हैं जो आपने अटेम्प्ट किया है, देन फिर कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। तो ऑलरेडी सारे डाउट हमने आपको बता दिए हैं, इसमें सब कुछ मिक्स था। एंड इसमें जो है, दो चीज़ें आपको ओवरऑल हम आपको बता रहे हैं कि एक वीडियो हम आपको बता देंगे कि पर्टिकुलर मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं, तो किस यूनिवर्सिटी को आपको टारगेट करना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि देखिए, ऑलरेडी जो है सेम कंटेंट हर वीडियो में हम रिपीट करते नहीं हैं। जैसे क्या एडमिशन प्रोसेस है, हमने आपको पहले ही बता दिया है। एंड आपको एक शॉर्ट कंक्लूजन जो है यहाँ पे दे देते हैं। आंसर की आपकी आ चुकी है। फाइनल रिजल्ट जो है ये आपका आएगा नियर अराउंड 20 से 25 अप्रैल के अराउंड। फिर आपको क्या करना होगा कि जिस भी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है, उसका इंडिविजुअली आपको जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना होगा। अब आपको ये कैसे मालूम चलेगा कि अगर हमारा 220 आया है तो कहाँ कहाँ होगा? तो 220 के लिए तो हम आपको 2 3 नाम बता देंगे, उसमें हो जाएगा, ठीक है। अब आपका 200 या आपका 180 आया है, फिर आपको कहाँ कहाँ अप्लाई करना चाहिए? तो अगर आप सपोज कीजिए 5 या 6 जगह, जैसे 180 आया, आपने टिस के लिए अप्लाई किया कर दिया, तो फिर आपके 500 या 1000 वेस्ट भी होंगे, और वहाँ आप शॉर्ट लिस्टेड भी नहीं होंगे। तो अगर यूनिवर्सिटी की कट ऑफ आ जाती है इंडिविजुअली, तो जहाँ पे आप क्वालिफाई करते आप वहीं पे अप्लाई करते, ठीक है। लेकिन ऐसा होगा नहीं। तो कहाँ कहाँ आपको अप्लाई करना चाहिए, यूनिवर्सिटी की जो है क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है, हम आपको बता देंगे।
एंड जैसे ही आपका रिजल्ट आता है और यूनिवर्सिटी का जैसे ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होगा, ये सब कुछ टेलीग्राम पे भी अपडेट कर देंगे। एंड जितने भी टॉप 10 यूनिवर्सिटी हैं, इनके जैसे ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होंगे, तो कितने मार्क्स तक जो है आपको अप्लाई करना चाहिए, ये भी वीडियो के थ्रू अपडेट कर देंगे। तो ऑलमोस्ट सभी डाउट जो है, जितने भी आपने डाउट पूछे थे, सभी डाउट जो है हमने आपके क्लियर कर दिए हैं। एंड सीयूटी से रिलेटेड जैसे ही कुछ भी इंफॉर्मेशन आएगा, यूट्यूब और टेलीग्राम पे अपडेट रहिए। बहुत सारी चीज़ें टेलीग्राम पे भी हम अपडेट कर देते हैं, यूजुअली वीडियो उसकी नहीं आती है। तो जैसे किसी भी यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा, हो सकता है उसकी वीडियो ना आए, लेकिन उस पूरी यूनिवर्सिटी की डिटेल, ठीक है, प्लेसमेंट रिपोर्ट, उसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म की लिंक, तो सारा जो भी लिंक होगा टेलीग्राम पे हम अपडेट कर देते हैं। तो कुछ भी अगर इम्पोर्टेंट होता है तो टेलीग्राम और यूट्यूब पे आप अपडेट रहिए, यहाँ पे आपको अपडेट मिलता रहेगा। ठीक है ना।